चाय बेचने वाली चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल। रात के 3 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है जिसमें कई पैसेंजर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ट्रेन से नहीं उतरता। सभी अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी उस ट्रेन से एक महिला अपने पति से कहती है, सुनो जी, इस स्टेशन पर कोई उतर क्यों नहीं रहा और सभी ने अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर ली? कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात एक बूढ़ा आदमी सुनता है। वो कहता है, अगर अपने जान की सलामती चाहती हो तो चुप करो, वो दोनों चुड़ैलें बाहर ही है अभी। उसके आगे वाले एक में एक परिवार होता है जो नैनीताल से सहारनपुर अपने गांव जा रहा होता है। तभी राघव नाम का एक लड़का कहता है, मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। उसको स्टेशन पर सिर्फ कूड़ा साफ करने वाली और चाय बेचने वाली औरत के अलावा कोई नहीं दिखता। उसके पास वो चाय बेचने वाली औरत आती है, कहती है, साहब चाय ले लो। राघव पूछता है, चाय कितने की है? वो औरत कहती है, साहब सिर्फ 10 रुपए की। ऐसी चाय आपने कभी नहीं पी होगी। राघव अपनी खिड़की से हाथ निकालकर उस औरत से चाय लेने लगता है, लेकिन वो औरत राघव का हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और वो चुड़ैल उसका हाथ काट लेती है और वो कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल उसकी मुंडी काटकर कूड़ा उठाने वाले बोरे में डाल लेती है। राघव के चिल्लाने की आवाज सुनकर डब्बे के सभी पैसेंजर जाग जाते हैं और ट्रेन के सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। और ट्रेन के चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस औरत को बताता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। संभलपुर गांव से 2 बहनें रीता और सीता शहर जा रही होती है और वो दोनों ट्रेन में बैठ जाती है। जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है। तभी रीता सीता से कहती है, बहन, अगर चाचा ने हमें अपने घर में नहीं रखा तो हम इतने बड़े शहर में क्या करेंगे? सीता कहती है, देख बहन, हमें कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हमारे माता पिता नहीं है जो हमारी देखभाल कर लेंगे। हमें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। उस स्टेशन पर एक कूड़ा उठाने वाला और एक चाय बेचने वाला होता है। ट्रेन के सभी पैसेंजर सो गए थे। तभी सीता रीता से कहती है, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो चाय पीकर आते हैं। वो दोनों बहनें स्टेशन पर चाय पीने जाती है। सीता चाय लेने के लिए जाती है और रीता को प्यास लगती है। वो उस कूड़े साफ करने वाले व्यक्ति से कहती है, भाई साहब, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिल जाएगा? कूड़े वाला रीता को बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, इस कमरे में पानी की टोंटी लगी है, जाओ पी लो। रीता पानी पीने के लिए उस कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी वो कूड़ा साफ करने वाला रीता के पीछे आता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। रीता कहती है, अरे भाई साहब, आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? और रीता चिल्लाने लगती है और उसके बाद वो एक चाकू निकालता है और रीता के दोनों हाथ और मुंडी काट देता है और रीता वहीं मर जाती है। उसे मारने के बाद वो आदमी चाय वाले के पास आता है। जब सीता कूड़े साफ करने वाले व्यक्ति के हाथ में खून से लथपथ खंजर देखती है और सीता डर जाती है, तभी पीछे चाय वाला उसका मुंह दबाता है और उसे वहीं ले जाता है जहां उसकी बहन रीता को मारा था। रीता को देखकर वो कुछ कहती उससे पहले उसको भी वहीं पे मार देते हैं। उसकी मौत क्यों हुई, आज तक इस बात का पता नहीं चला। सरकार ने भी उन दोनों बहनों के मौत का पता नहीं लगाया। उसी दिन से वो दोनों बहनें एक भयानक चुड़ैल बन गई हैं और वहां पर उतरने वाले हर पैसेंजर की मुंडी और हाथ काट देती है। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी से वो औरत कहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो दोनों न जाने कितने लोगों को मार देंगी। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं उसी का पता लगाने शहर जा रहा हूँ। और वो शहर जाकर उसके चाचा का घर पता करते हैं। उसके घर पहुँचने पर उनको मालूम होता है कि उसका चाचा तो मर चुका है
लेकिन उसकी पत्नी ने उन्हें एक चिट्ठी दी और कहा कि जब वो मरे थे तो उनके जेब से ये चिट्ठी मिली थी। वो बूढ़ा व्यक्ति उस चिट्ठी को लेकर उस पर लिखे एड्रेस पर जाता है। वहां पहुंचने पर एक तांत्रिक बाबा मिलते हैं। उनसे वो सारी बात बताता है तो मालूम पड़ता है कि उन दोनों बहनों को उसने चाचा ने ही मरवाया था ताकि उसके गांव की सारी जमीन हड़प ले। वो बूढ़ा व्यक्ति तांत्रिक को लेकर उस स्टेशन पर आता है। करीबन 3 बजे के टाइम वो चुड़ैलें वहां आती है और कहती है, चले जाओ, ये स्टेशन मेरा है। तो वो बाबा कहते हैं, हम तो तुम्हारे मौत का कारण बताने यहाँ आए हैं। उसके बाद वो उसके चाचा के आत्म को बुलाते हैं। उसके चाचा कहते हैं, बेटा माफ कर दो, मैंने ही तुझे मरवाया था। इतना सुनकर वो दोनों चुड़ैलें रोने लगती हैं और कहती हैं, हमें धोखा देने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इतना कहकर वो चुड़ैलें बाबा से कहती है, बाबा हमें मुक्ति चाहिए। उसके बाद बाबा अपने मंत्र से उन्हें मुक्ति दे देते हैं। उसके बाद से उस स्टेशन पर ऐसी घटना कभी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।